Hello everyone, welcome to the D Block series. I still remember जे टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगा होगा डी ब्लॉक की एनसीईआरटी कवर करने में, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक जो है एनसीईआरटी में 29 पेजेस का गिवन है, जिसमें कि अकेला डी ब्लॉक ही 20 पेजेस का है। सो एनसीईआरटी में ये काफी काफी एक्सटेंसिवली दे रखा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 पेजेस। सो इसकी एनसीईआरटी मैंने आराम से 7-8 बार ही पढ़ी होगी, तब जाके मेरे को इसमें थोड़े पैटर्न्स फिगर आउट हुए थे एंड कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि देखो, डायरेक्टली इतना सब कंटेंट याद करना इज नॉट पॉसिबल एंड मेरे से भी वैसी चीजें मगअप नहीं होती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं काफी बार पढ़ती थी, थोड़े पैटर्न्स फिगर आउट करती थी, जो पहले चीजें पढ़ रखी है उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करने का ट्राई करती थी एंड उसे थोड़ा इनोवेटिव तरीके से याद करने की कोशिश करा करती थी। तो this chapter is very close to me because after putting in so much effort, when I was finally able to do that and ये चीजें मुझे अच्छे से याद हो गई थी, तो I was very much happy and I am here to share all that effort with you all guys. So मैं इसे पार्ट वाइज कवर करूंगी। जैसे कि अभी ये फर्स्ट इंट्रो वीडियो है, हम इसमें बेसिक एलिमेंट्स को थोड़ा याद करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे उसके बारे में एंड देन मूविंग ऑन हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आप लोग रियलाइज करोगे कि जेई नीट में हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक में, और उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो यहाँ एनसीईआरटी से ही कवर हो रहे थे। दिस इज बिकॉज डी ब्लॉक की एनसीईआरटी इज वेरी एक्सटेंसिव, इस वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज में हम क्या क्या देखेंगे, पार्ट्स देख लेते हैं। सो पहले तो ये इंट्रो वीडियो है, देन इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन स्टेट, देन वील सी ऑक्साइड्स, मेजरली 3D सीरीज के ऑक्साइड्स देखेंगे, देन वील डू हेलाइड्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड KMnO4। उसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे, अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, ये सब देखेंगे अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज में। देन लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो मेरा ये सजेशन रहता है, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, जैसे हम कोई भी ग्रुप पढ़ रहे होते हैं, लेट्स से ग्रुप 1 2 3 या ग्रुप 1 2 या फिर 11 12 13, कोई भी अगर हम ग्रुप पढ़ रहे होते हैं, तो मेरा ये मानना रहता है कि उस ग्रुप के अगर हमें एलिमेंट्स याद हो तो अच्छा रहता है। सो जैसे इन सबको तो हम ग्रुप वाइज याद करते हैं, राइट। बट डी ब्लॉक में क्या होता है, हम उसे रो वाइज याद करते हैं, ऐसे सीरीज 3D सीरीज, 4D 5D 6D, ऐसे सीरीज वाइज याद करते हैं। तो ऐसे काफी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वेज होते हैं याद करने के, और वो हमेशा याद रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी भी जब मैंने पीरियोडिक टेबल देखा, मुझे वो सारे एक्रोनिम्स याद आ गए। फॉर एग्जाम्पल 3D सीरीज के लिए जो हमारे सर ने बताया था, मुझे अभी भी याद है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। देन 4D के लिए उन्होंने बताया था, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ ले ABCD। अब ABCD की जगह AGCD ऐसे याद रखते हैं। देन उसके नीचे वाली सीरीज कैसे याद रखते हैं, ये
इसको भी ऊपर ले जाते हैं सीरीज को याद करने के लिए, और ये तो याद रहता ही है, मतलब ये तो काफी बार पूछ लेते हैं। ये एल ए और ए सी जो है ये डी ब्लॉक में ना आके एफ ब्लॉक में आते हैं, बट इसे याद मैंने इसी के साथ करा था। तो ये है ला हफ्ता डब्ल्यू रे। ठीक है, ये चीज इतनी याद कर ली, ला हफ्ता डब्ल्यू रे। अब उसके आगे ये जो पांच चीजें हैं, ये कैसे याद करते हैं? जैसे मतलब हफ्ता किसकी फॉर्म में लाने को बोल रहा है, वो हमें पांच चीजों की फॉर्म में, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से याद करने को बोला था उन्होंने। उसके बाद जो नीचे वाली सीरीज है वो देखते हैं। अब एसी को भी ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ऐसे याद करा था मैंने। अकरफ दबंग सिंह भाई, हंस मत, दस दंगा चंगा। आई नो काफी वियर्ड लगता है सुनने में, ठीक है, लाइक बट इसी से याद रह जाता है। सो लाइक पूरा पीरियोडिक टेबल बाय द एंड मेरे को याद हो गया था, और वो अच्छा भी रहता है। उससे क्या होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ऐसे ऊपर नीचे के एलिमेंट्स की पता है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हो कि हाँ उसके बीच के एलिमेंट्स की क्या होगी या ऐसे, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह याद करना भी आसान रहता है। तो अगर आपको मैंने जो आपको लाइंस बताई आपको उससे याद करना है, आप उससे याद कर लो, वरना काफी तरीके होते हैं, काफी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे लाइंस याद करने के लिए, तो आप उससे याद कर लेना। हमारा मेन गोल है कि हमें डी ब्लॉक याद हो जाए। एंड थ्री डी सीरीज में याद रखना कि थोड़े नेम भी पता हो, जैसे एक्रोनिम से तो हो गया, बट ऐसे ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब ऐसे भी याद है। तो इसे याद करना इज द मेजर थिंग फर्स्टली। देन अब उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जान पहचान करते हैं इसके कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो हमारा ये होता है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ इनर डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर बोले इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, जैसे कि थोरियम, फ्रक्टेक्टेनियम, पीए जिसे बोलते हैं, यूरेनियम, ये है एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये दो पॉइंट्स हमने इनके कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाना कि अच्छा ये चार एलिमेंट्स जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, और ये तीन एलिमेंट्स जो है एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है। अब हम इनके कुछ और एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि ये दो एलिमेंट्स बहुत फेमस होते हैं, कौन से, क्रोमियम और कॉपर। क्यों, देखते हैं। क्रोमियम का हमें लगेगा कि CD4 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और कॉपर के लिए लगेगा CD9 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्रोमियम के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, CD5 4s1, और कॉपर के लिए 3D10 4s1। तो ये जो है काफी बार ऐसे पूछ लेते हैं कि मतलब ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इस टाइप के कुछ सवाल। तो ये जो है ये इनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इससे रिलेटेड भी आपको सवाल देख सकते हैं कि ये जो है ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, मेन आपको ये पता होना चाहिए उन क्वेश्चंस में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने दो और एलिमेंट्स के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब लाइक ऐसा क्या है कि
ऐसा क्या खास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हम इन्हें पढ़ रहे हैं? तो इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि दे शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके अलावा कलर्ड आयन फॉर्मेशन करते हैं ये, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट की होती हैं, लाइक इन स्टडीज एंड रिसर्चेस। तो ये सब जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा एग्जिबिट करते हैं, बट लाइक क्वेश्चन इज व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो ही क्यों ये सब प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं? रीजन इज ड्यू टू देयर पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वो उस वजह से एग्जिबिट करते हैं। एंड ये अभी तक तीन चीजें हो गई जो हमने याद की। उसके अलावा क्या है, जैसे हम कोई भी ग्रुप देखते हैं, जैसे कि इन सब में जो है वो ग्रुप वाइज सिमिलैरिटीज होती हैं, बट यहाँ डी ब्लॉक में क्या होता है, इनमें रो वाइज सिमिलैरिटीज होती हैं। दैट इज सिमिलैरिटीज इन रो आर ग्रेटर देन सिमिलैरिटीज इन कॉलम। देन अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है हम कुछ एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्मली किसे डिफाइन करते हैं वो देखना जरूरी है। सो लाइक ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? अगर हम इसे फॉर्मली डिफाइन करें तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी सबशेल वो आइदर न्यूट्रल या फिर आयन फॉर्म में इनकम्प्लीट हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन न्यूट्रल और आयन फॉर्म। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आयन फॉर्म में भी अगर डी सबशेल जो है वो पार्शली वो इनकम्प्लीट है तो उसे हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। सो इंट्रोडक्शन में यही था। हमने पहले ये 3D 4D 5D 6D सीरीज याद की। देन उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स से इंट्रोडक्शन करा, जैसे कि आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो अ, ये है थोरियम प्रोटेनियम एंड यूरेनियम, ये जो है ये एक्सलेंट सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है। देन उसके बाद हमने देखा कि जो क्रोमियम एंड कॉपर है उनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक। इनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की 3d5 4s1 और कॉपर की 3d10 4s1। दिस इज बिकॉज दे आर मोर स्टेबल इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सचेंज एनर्जी वगैरह के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर वेरियस थ्योरीज। देन उसके बाद हमने देखा कि वाई टू स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइक ऐसा क्या खास है? तो बिकॉज इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उस वजह से ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, कलर आयन फॉर्मेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज देखी। देन हमने देखा कि इनमें जो है रो में सिमिलैरिटी ज्यादा होती है कॉलम के कंपैरेटिवली। जैसे और कोई भी आप ग्रुप ले लो तो हम उन्हें ऐसे कॉलम वाइज पढ़ते हैं क्योंकि उनमें कॉलम वाइज सिमिलैरिटी ज्यादा होती है, बट इसमें रो वाइज सिमिलैरिटी ज्यादा होती है। देन हमने फिर देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स हम किन्हें बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल हो इन आइदर न्यूट्रल और आयन फॉर्म। So that's all for this video. In the next video
हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। थैंक यू।